नमस्कार साथियों, एमपी टेट वर्ग 1 की हिंदी साहित्य विषय की कक्षा पर अपनी चर्चा चल रही है। उसमें भी रामचरितमानस का उत्तरकांड जो हमारे कोर्स में लगा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक हम देख चुके थे कि रामचंद्र जी को आने में, अयोध्या वापस लौटने में केवल एक दिन का समय शेष रह गया है और भरत जी यह खबर सुनकर के फूले नहीं समाते हैं, तरह तरह से आकुल व्याकुल होते रहते हैं। उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास आते हैं और सारे समाचार सुनाते हैं। तब भरत जी हनुमान जी को अपना तात मानते हुए गले मिलते हैं, हृदय से नहीं समाते आंसू भर आते हैं। उसके बाद हनुमान जी वापस लौट जाते हैं और भरत जी भी यह समाचार पूरी नगरी को देते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, उसके आगे अपन अपनी चर्चा करते हैं। आप सब हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आपको रामचरितमानस के उत्तरकांड के सारे प्रश्नोत्तर भी कराए जाएंगे। जितने भी प्रश्नों की संभावनाएं बन सकती हैं वो सब प्रश्न आपके लिए बताए जाएंगे। आप वैसे अभी पढ़ते हुए चलें तो काफ़ी सारा कोर्स अपन कवर कर सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नौ तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामनी। क्या कहते हैं कि रामचंद्र जी के आने का समाचार जब भरत जी ने सबको दे दिया, पूरे नगर में फैल गया, तो क्या हुआ कि देखिए दधी का अर्थ होता है दही, दुर्वा का अर्थ होता है दूब, रोचन से गोरोचन और फल से फल लेना है, फूला से फूल। तो दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल और नौ तुलसी दल मंगल मूला, जो मंगल के मूल हैं, मंगल के जो प्रतीक माने जाते हैं, मंगल के जो कारण माने जाते हैं, ऐसे 9 अर्थात नए तुलसी दल, तुलसी के समूह को ले करके, कहाँ ले करके, भरी भरी भर भर करके, क्या भर भर के, दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल और जो मंगल के मूल कहे गए हैं, मंगल के कारण कहे गए हैं, मंगल चिन्ह बताए गए हैं, ऐसे नए तुलसी के समूह को भरी भरी भर भर करके, कहाँ भर करके, हेम थार। हेम का अर्थ क्या होता है? हेम का अर्थ होता है सोना। तो सोने की थार, थार का अर्थ क्या होता है? थाली में। सोने की थाली में भर भर करके गावत चली सिंदूर भामिनी, कि स्त्रियां, सिंदूर गामिनी का अर्थ होता है कि जो स्त्रियां हाथी के जैसी चाल चलने वाली होवें। तो सिंदूर गामिनी शब्द का अर्थ अगर पूछें तो अर्थ होगा हाथी जैसी चाल चलने वाली स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां गान को गाते हुए चली, गाती हुई चली। तो क्या अर्थ हुआ कि श्री राम जी के स्वागत के लिए, आगमन के स्वागत के लिए जब ये समाचार पूरे नगर में फैल गया, अयोध्या नगरी में फैल गया, तो नगर की सभी स्त्रियां दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल, नए तुलसी के समूह जो कि मंगल के मूल कहे जाते हैं, उन्हें सोने की थाल में भर भर करके हाथी की सी चाल चलने वाली वो स्त्रियां गीत गाते हुए चलती हैं। कहाँ चलती हैं? रामचंद्र जी के स्वागत के लिए चलती हैं। तो सिंदूर गामिनी शब्द का भी अर्थ आपसे पूछा जा सकता है और मंगल का मूल क्या है? 9 तुलसी दल, ये भी पूछा जा सकता है। हेम का अर्थ पर्यायवाची सोना है, थार अर्थात थाली, और सिंदूर गामिनी माने हाथी की जैसी चाल चलने वाली स्त्रियां। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं। जो जैसे ही तैसे ही उठी धावहीं, बाल वृद्ध कह संग न लावहीं, एक एकन कहे बूझहीं भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। कि सबको बहुत जल्दी जल्दी पड़ी है। तो जैसे ही ये समाचार मिला तो स्त्रियां तो चल पड़ी और कह रहे हैं कि जे माने जो भी, जैसे ही, जैसे भी हैं, जिस अवस्था में बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहा है, कोई समझ लीजिए खाना खा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो जो जैसे हैं वे तैसे ही वैसे के वैसे उठी धावहीं, उठ करके धावहीं माने दौड़ जाते हैं, दौड़ते हैं कि हम कब रामचंद्र जी से मिलेंगे। और बाल वृद्ध कहें संग न लावहीं, कहें माने कोई भी, बाल माने बालकों को, वृद्ध माने बूढ़ों को, संग न लावहीं माने साथ में नहीं लाते हैं।
तो श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार सुनकर जो जैसे हैं वैसे ही उठ करके दौड़ने लग जाते हैं। बच्चों को और बूढ़ों को कोई संग नहीं लाता है। एक एकन कहें बूझई भाई, और सब एक एकन माने एक एक से, माने एक दूसरे से दूसरा तीसरे से, या पहला दूसरे से दूसरा पहले से, बूझई माने पूछते हैं कि भाई तुम देखे दयाल रघुराई। क्या पूछते हैं कि क्या आपने दयालु रघुनाथ जी को देखा है, अर्थात प्रभु श्री राम जी को देखा है। अर्थात आप सोचिए, श्री रामचंद्र जी से प्रेम स्नेह करने वाले लोग कितने होंगे, कैसे होंगे कि वो रामचंद्र जी के बिना एक सेकंड नहीं रुक पा रहे। सब लोग रामचंद्र जी को देखने के लिए आए हैं। उसके बाद में भी सब पूछ रहे आपने देखा क्या प्रभु श्री राम को, प्रभु श्री राम को आपने देखा। तो कह रहे कि श्री रामचंद्र जी को देखने की उत्सुकता इतनी कि किसी ने अपनी पोजीशन को नहीं देखा, जो जिस अवस्था में थे वो वैसे ही दौड़ पड़ते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, अवधिपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। क्या कह रहे हैं कि अवधिपुरी प्रभु आवत जानी, अवधपुरी माने अयोध्या नगरी। कह रहे हैं कि जैसे ही प्रभु के आगमन का समाचार मिल गया वैसे ही अवधपुरी अर्थात अयोध्या नगरी को प्रभु आवत जानी, प्रभु को आते जान कर के अवधपुरी माने अयोध्या नगरी, भई सकल शोभा की खानी, समस्त संपूर्ण शोभा की खदान हो गई, अर्थात संपूर्ण शोभा की भंडार हो गई, अत्यंत सुंदरता को प्राप्त हो गई, अत्यंत शोभा को प्राप्त हो गई। और बहई सुहावन त्रिविध समीरा, और यह इसमें तीनों प्रकार की सुंदर समीर अर्थात वायु पवन बहने लग गई। भई सरजू अति निर्मल नीरा, और जो सरयू नदी है वो आपसे पूछ लें कि प्रभु के आगमन के समय कौन सी नदी का जिक्र किया गया, तो सरयू नदी का जिक्र किया गया है। तो अवधपुरी ने जैसे ही जान लिया कि प्रभु आने वाले हैं तो वह संपूर्ण शोभा के साथ भर गई। 3 प्रकार की सुंदर नीर उसमें बहने लग गई, और सरयू नदी भी अति निर्मल नीर से भर गई, अर्थात निर्मल जल से बहने लगी। आगे क्या कहते हैं, हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। कि कौन कौन श्री राम जी के आगमन से खुश हुए। हर्षित गुरु उनके कौन थे, कहते तो गुरु कौन थे, वशिष्ठ जी। अगर पूछ लें श्री रामचंद्र जी के गुरु कौन थे तो वशिष्ठ जी आपका उत्तर होना चाहिए। परिजन अर्थात जो हमारे घर वालों का समूह है, माने कुटुंबी जन है, परिवारजन है वो। अनुज माने छोटे भाई शत्रुघ्न, और भूसुर वृंद समेत माने ब्राह्मणों के समूह हर्षित होकर के चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। हर्षित होकर भरत जी समूह के माने ब्राह्मणों के समूह के साथ, समेत माने साथ युक्त होकर के भरत जी अत्यंत मन प्रेम पूर्ण मन से, भरे हुए मन से अति सन्मुख कृपा निकेत चले। जो कृपा के भंडार हैं, कृपा करने वाले हैं, दया वाले हैं, दया से युक्त हैं, ऐसे श्री राम जी की अगवानी करने के लिए चल पड़ते हैं। अर्थात गुरु वशिष्ठ जी हो गए, कुटुंबी जन, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर के भरत जी अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। हमसे जितनी तैयारी बन पड़ती है हम उतनी तैयारी कराएंगे। ये रामचरितमानस ऐसा है कि शायद ही आपको कोई पढ़ा रहा होगा। अत्यंत सरल विषय है, फिर भी इसमें से क्या क्या संभावना बन सकती है एक बार अपन देखते हुए चलें। और खुद से पढ़ने से ज़्यादा तो विषय हमें कैसे क्लियर होता है कि जब हम दूसरों के माध्यम से सुनते हैं। तो आप भी जुड़ें, आप अपने साथियों को भी जोड़ें और हमारे चैनल से अवश्य रूप से जुड़ें। देखिए आगे क्या कहते हैं, बहुतक चढ़ी अटारिनी, निरखई गगन विवान, देखी मधुर सुर हर्षित करही सुमंगल गान। क्या कह रहे हैं कि बहुत तक चढ़ी अब पुरुष के लिए तो प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, स्त्रियों के लिए। तो कह रहे हैं कि बहुत तक चढ़ी, कि बहुत सारी स्त्रियां चढ़ी हुई हैं। कहाँ? अटारिन माने अटारियों पर, ऊपर वाला भाग जो घर का है। तो बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी हुई हैं और क्या कर रही हैं? निरखई गगन विमान,
और आकाश में विमान देख रही हैं। कौन सा विमान? पुष्पक विमान, जिस पे श्री राम जी सवार होकर के आने वाले हैं। और उसे देखी मधुर सुर हर्षित करई सुमंगल गान, और उसे देखकर हर्षित होकर के मीठे स्वरों से, सुर माने स्वरों से, करई सुमंगल गान, अच्छे अच्छे गीत गा रही हैं। माने बहुत सारी स्त्रियां टारियों पर चढ़ी हैं, आकाश में विमान देख रही हैं और हर्षित चित्त होकर के मंगल गाने गा रही हैं मधुर स्वर से। अभी सामान्य चर्चा है, धीरे धीरे ऐसे ही अपना जितने जल्दी कोर्स हो सके अपन आगे बढ़ाते चलते हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हरसान, बढ़्यो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। क्या कह रहे हैं कि राका शशि रघुपति, की रघुपति अर्थात श्री रामचंद्र जी, राका अर्थात पूर्णिमा के, शशि अर्थात चंद्रमा हैं, और पुर सिंधु, और अवधपुरी है जो अयोध्या नगरी है वो सिंधु है माने समुद्र है। तो जैसे समुद्र में और पूर्णिमा के चंद्रमा में आपस में कनेक्शन होता है, तो खैर समुद्र में भी बढ़िया हलचल मच जाती है, ऐसा लगता है प्रसन्न हो गया है। तो जैसे उस पूर्ण चंद्र को देख करके वो समुद्र भी हर्षित होता है, ऐसे ही रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं, तो उसे देख करके यह अवधपुरी रूपी समुद्र भी अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा है, अत्यंत हर्ष को प्राप्त हो रहा है, और सब अपने आनंद की हिलोरें मारने लग जाते हैं। बड़्यो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान, और सारे में शोर करता हुआ, सारे में शोर बढ़ता जा रहा है, और नारी जनु तरंग समान, स्त्रियां तो ऐसा लगता है कि उस समुद्र की तरंगों के समान मालूम हो रही हैं। तो श्री रामचंद्र जी को पूर्णिमा के चंद्रमा कहा गया है, तो रघुपुर को किसकी उपमा दी गई है? तो सिंधु की उपमा दी गई है। ठीक है ना, इस तरीके का भी प्रश्न बन सकता है। माने श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं और अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन देखावत नगर मनोहर, सुनु कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिरिय देशा। क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कि यहाँ विमान पर से, विमान पर आड़ू रो करके क्या कह रहे हैं? रामचंद्र जी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यहाँ विमान पर बैठे बैठे यहाँ भानुकुल सूर्यकुल रूपी कमल दिवाकर, माने कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य, सूर्यकुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी, ठीक है ना। कपिन देखावत, कपिन माने बंदरों को, देखावत माने दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? नगर मनोहर, मनोहर मन को जो अच्छा लगने वाला है ऐसे नगर को दिखा रहे हैं। क्या कहते हैं? और सुनु कपीस अंगद लंकेशा, सुनो भाई हे सुग्रीव, हे अंगद और लंकापति विभीषण, पावनपुरी रुचिरिय देशा, कि यह जो पुरी है, अयोध्यापुरी है, अयोध्या नगरी है, यह अत्यंत पवित्र है और यह जो देश है वो अत्यंत रुचिर है, अर्थात अत्यंत सुंदरता को प्राप्त हो रहा है। तो सूर्यकुल रूपी कमल को जो प्रफुल्लित कर रहे हैं, ऐसे वे सूर्य श्री रामचंद्र जी बंदरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं हे सुग्रीव, हे अंगद और हे लंकापति विभीषण, सुनो यह नगरी अत्यंत पवित्र है और देश अत्यंत सुंदर है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधिपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जा नहीं कोऊ। क्या कह रहे हैं कि देखो मैं इस बात को इनकार नहीं करता, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि यद्यपि, यद्यपि भले ही सही बात है, सब वैकुंठ वखाना, सब वैकुंठ का वखान करते रहते हैं, सब वैकुंठ की बड़ाई करते हैं कि देखो कितने ठाट वाट हैं, कितने सुख हैं। और ये बात तो वेद पुराण विदित, वेदों में और पुराणों में भी विदित है, प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। जगु जाना और जगत भी जानता है, लेकिन परंतु अवधिपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, कि अवधपुरी के समान तो वह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। माने अवधपुरी मेरी अयोध्या नगरी इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, इतनी मनोहारी है कि उसके सामने तो बैकुंठ भी फीका पड़ता है। यह प्रसंग जाने को, यह इस प्रसंग को, इस बात को कोई कोई बिरले लोग ही
जाना करते हैं। माने अवधपुरी को किससे सुंदर बताया गया है, तो एक प्रश्न बन सकता है, अवधपुरी को किससे भी अधिक सुंदर बताया गया है, बैकुंठ से भी अधिक सुंदर बताया गया है। किसको? अयोध्या नगरी को। किसने बताया? रामचंद्र जी ने। चलो आगे देखते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहीं बासा। क्या कह रहे हैं कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, कि मेरी जन्मभूमि, मम अर्थात मेरी जन्मभूमि पुरी। जहाँ पूछ लें कि पुरी शब्द से उत्तरकांड में क्या बताना चाह रहे हैं, तो अयोध्या, पुरी अयोध्या नगरी को। तो मेरी जन्मभूमि पुरी माने अयोध्या नगरी, सुहावनी अत्यंत सुहानी लगती है, अच्छी दिखाई देती है। उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, इसकी उत्तर दिशा में तो बह माने बहती है, क्या बहती है? सरजू माने सरयू नदी, पावनी अर्थात पवित्र है, जो या पवित्र करने वाली है। तो मेरी अयोध्या नगरी अत्यंत सुहानी है, अत्यंत प्यारी है, और इसकी उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है, जो पवित्र करने वाली है। तो सरयू नदी का संबंध कौन से देश से है? अयोध्या नगरी से। किस नदी का संबंध? तो सरयू नदी का संबंध। सरयू नदी किस दिशा में बहती है? तो उत्तर दिशा में बहती है। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, कि जिसमें मज्जन माने स्नान करने से, बिनहि प्रयासा बिना प्रयास किए, बिना परिश्रम के ही, मम समीप नर पावहीं बासा, मेरे समीप निवास पा जाते हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास करके मुक्ति पा जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम क्वेश्चन भी आपको बीच बीच में बताते जा रहे हैं, फिर भी एक बार इसको कंप्लीट होने के बाद में भी अपन 4-5 दिन की अथवा 4-5 घंटे की एक सीरीज रखेंगे, जिसमें इसके अपन लगभग 300-400 क्वेश्चन देखेंगे, और जितने बन सकते हैं उतने क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए अब क्या कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि, हर से सब कपि प्रभु सुनी प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। क्या कह रहे हैं? श्री रामचंद्र जी कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, यहाँ जो वास करने वाले लोग हैं, यहाँ जो निवास करने वाले लोग हैं, वे मुझे अत्यंत प्यारे हैं, अत्यंत प्रिय हैं। और मम धामदा पुरी सुख राशि, और यह जो पुरी है, यह अयोध्या नगरी है, वह सुख की राशि है। और मम धामदा मेरे परम धाम को देने वाली है। हर से सब कपि सुनी प्रभु वाणी, सब वानर माने अंगद, लंकेश और सुग्रीव सब प्रभु की वाणी को सुनकर के हर्षित हुए। धन्य अवधि जो राम बखानी, और कहने लगे कि वह अयोध्या नगरी है, जब वह अयोध्या नगरी धन्य है जिसकी श्री रामचंद्र जी ने बड़ाई की। देखिए अब क्या कहते हैं, आवती देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेयु उतरेयु भूमि विमान। क्या कहते हैं? कृपा आवत देखी लोगों ने आते हुए देखा। कितने? सभी लोगों ने आते हुए देखा। किसको? कृपा सिंधु भगवान, कि जो दया के समुद्र हैं, दया के भंडार हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को सभी लोगों ने आते हुए देखा। तो नगर निकट प्रभु प्रेरेयु उतरेयु भूमि विमान, तो प्रभु ने उस विमान को नगर के समीप ही उतरने की, प्रेरेयु माने प्रेरणा की, और उतरेयु भूमि विमान, तब वह विमान पृथ्वी पर उतर जाता है। उतरी कहेऊ प्रभु पुष्पक ही, तुम कुबेर पहीं जाहू, प्रेरित राम चलेऊ सो, हरसु बिरहु अति ताहू। विमान से जैसे ही उतर गए तो प्रभु ने पुष्पकी विमान से कहा, तुम कुबेर पहीं जाहू, पहीं माने पास में, जाहू माने चले जाओ। किसके पास? कुबेर के पास में। विमान से उतर करके प्रभु श्री राम ने उस पुष्पक विमान से कह दिया कि अब तुम कुबेर के पास जाओ, और प्रेरित राम चले उसो, और वह रामचंद्र जी की प्रेरणा से वह चला। उसे हरसु बिरहु अति ताहु, उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष भी है, और श्री रामचंद्र जी से अलग होने का दुख भी है।
तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पुष्पक विमान ने अयोध्या नगरी के पास जैसे ही रामचंद्र जी को उतार दिया, तो रामचंद्र जी ने उस पुष्पक विमान को कहाँ जाने का आदेश दिया है, किसके पास जाने का आदेश दिया? तो इसका उत्तर होगा कुबेर के पास जाने का आदेश दे दिया गया। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। आए भरत संग सब लोगा, कहते हैं कि भरत जी के साथ में सभी लोग आए, कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा, और उन सबके शरीर श्री रामचंद्र जी के वियोग से क्रस हो रहे हैं, दुबले पतले हुए जा रहे हैं। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि नायक श्रेष्ठ मुनियों को देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। और जैसे ही उन्होंने प्रभु ने वामदेव को देखा, अपने गुरु वशिष्ठ को देखा, मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ को देखा, तो प्रभु ने देख करके मही माने पृथ्वी पर, धरि माने रख दिया, धनु माने धनुष को, सायक माने बाण को, तो धनुष और बाण को उन्होंने पृथ्वी पर रख दिया। और क्या हुआ? धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह, भेटी कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। वो कहते हैं कि छोटे भाई धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह, क्या कह रहे हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर उन्होंने गुरु चरण सरोरुह, गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए, और उनके रोम रोम अत्यंत तनोरुह, रोम रोम अत्यंत पुलकित होने लग गए। भेंटी कुशल बूझी मुनिराया, मुनिराज जो उनके वशिष्ठ जी थे, गुरु जी थे, उन्होंने दोनों को उठाया और गले लगा करके उनकी कुशल पूछी। हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया, प्रभु ने कहा कि आपकी ही दया में तो हमारी कुशल है, अर्थात कोई भी शिष्य अपने गुरु को नहीं भूल सकता। सकल द्विजन मिली नायव माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, गहे भरत पुनि प्रभुपद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकरज। क्या कह रहे हैं कि सकल द्विजन मिली नायव माता, कि सभी द्विज माने होता है ब्राह्मणों से, मिली माने मिलकर के, नायव माथा उन्हें मस्तक नवाया, किसने? धर्म धुरंधर, धर्म की धुरा को धारण करने वाले, रघुकुल नाथा, रघुकुल के जो स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र जी ने हैं, उन्होंने सब ब्राह्मणों से मिलकर उनको मस्तक नवाया, उन्हें नमस्कार किया। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। फिर भरत जी ने, गहे माने पकड़ लिए, किसने? भरत जी ने प्रभु पद पंकज, प्रभु श्री राम जी के चरण कमल रूपी कमलों को पकड़ लिया, जिन चरणों को सुर माने देवता, मुनि माने मुनिजन, और शंकर जी, शंकर माने शंकर जी, और अज माने ब्रह्मा जी, ये सभी नमत माने नमस्कार करते हैं। ऐसे चरण कमलों को भरत जी ने पकड़ लिया। देखिए अब आगे क्या कहते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु और लाए, श्यामत गात रोम भये ठाड़े, श्यामल गात रोम भये ठाड़े, नव राजीव नयन जल वाढ़े। क्या कह रहे हैं कि परे भूमि नहीं उठत उठाए, कि भरत जी को रामचंद्र जी से इतना स्नेह था, इतने सालों बाद मिले कि जब उनके चरणों में वो झुके, लेटे, तो वो बस पृथ्वी पर पड़ गए, उठाए नहीं उठे, उनके चरणों में लोटे रहे। बर करी कृपा सिंदूर लाए, बर करी माने बड़ी ज़बरदस्ती के साथ में उन कृपा सिंधु भगवान राम ने उन्हें उठा करके, उर माने हृदय से लाए माने लगा लिया, हृदय के पास लेकर के आए। श्यामल माने जिनका सांवला शरीर है, ऐसा उनका गात माने शरीर, सांवले शरीर के रोम भय ठाड़े, रोए खड़े हो गए। और नव माने नवीन, राजीव माने कमल के समान नेत्रों में उनके जल बाड़े माने जल की बाढ़ आ गई। माने इतना प्रेम भरत जी को श्री रामचंद्र जी से था। और क्या है वर्णन देखिए। राजीव लोचन स्रवत जलतन, ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवनधनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह पही, जाति नहीं उपमा कही, जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु धरी,
मिले वर सुषमालहि। क्या कहते हैं कि राजीव लोचन, कि राजीव के समान जिनके नेत्र हैं, माने कम राजीव माने क्या होता है भाई, ध्यान रख लेना, ये पर्यायवाची शब्दों को बिल्कुल रटते हुए चलना। कमल भी आया है, पंकज भी आया है, अब राजीव शब्द भी आ गया है और कमल शब्द भी, 4 पर्यायवाची हो गए। तो राजीव अर्थात कमल के समान, लोचन, लोचन माने क्या होता है, नयन, आँख, नेत्र, लोचन सब एक ही जैसे हैं। तो कमल के समान जिनके नयन है उनसे स्रवत जल, जल बह रहा है। तन ललित पुलकावली बनी, और जिनका शरीर कैसा है, ललित है माने अत्यंत सुंदर है। तो ऐसे सुंदर शरीर में पुलकावली बनी माने अत्यंत शोभा हो रही है। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। अति प्रेम हृदय लगाई अनुजही, मिले प्रभु त्रिभुवनधनी। और जो 3 लोक के धनी हैं अर्थात तीनों लोकों के स्वामी हैं, ऐसे प्रभु श्री राम जी अति प्रेम से हृदय लगाई अनुजही माने भरत जी को अत्यंत हृदय से गले लगा रहे हैं। प्रभु मिलत अनुजई सोह मोह पहीं, जाति नहीं उपमा कहीं। कि प्रभु श्री राम जी जब अपने अनुज से मिलते हैं तो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मोह पहीं, कि मुझसे तो जाति नहीं उपमा कही, मुझसे तो उसकी उपमा भी नहीं की जा सकती। समझ में ही नहीं आता कि क्या उपमा दें इनको। जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनुधरी, मिले वर सुषमालहि। मानो ऐसा लगता है कि जैसे प्रेम और श्रृंगार को श्रृंगार तनुधरी माने शरीर धारण करके मिले, और वर सुषमालहि माने प्राप्त किया किसको, सुषमा अर्थात श्रेष्ठता को प्राप्त किया, श्रेष्ठ शोभा को, सुषमा अर्थात शोभा को, वर माने श्रेष्ठ शोभा को, लही माने प्राप्त किया। तो इसका भावार्थ क्या हुआ कि कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे नहीं कही जा सकती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। चलिए इस प्रकार अभी यहाँ तक अपन अपनी चर्चा रखते हैं। जो इसका चलिए एक छंद और ले लेते हैं। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेगी न आवई, सुनु सिवा सोसुक बचन मनते, भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जानी जन दर्शन दियो, बूढ़त विरय वारीस, कृपा निधान मोहि कर गई हो। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही, कि बूझत माने पूछते हैं, कृपा निधि माने दया के भंडार स्वरूप। क्या पूछते हैं, कुशल माने कुशलता को, किससे, भरत ही माने भरत से, कि जो कृपा के भंडार स्वरूप हैं, कृपा की निधि स्वरूप है, कृपा के खजाने स्वरूप हैं। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से कुशलता को पूछते हैं, कुशल मंगल को पूछते हैं। लेकिन बचन बेगी ना आवई, लेकिन आनंद इतना था कि उनके मुंह से, भरत जी के मुख से बचन बेगी ना आवई, कि शब्द तीव्रता से नहीं निकलते, शीघ्रता से वचन नहीं निकलते। सुनु सिवा सो सुख बचन मनते, भिन्न जान जो पावई। शिव जी ने कहा, क्या कहा कि सुनो हे पार्वती, सुनो वह सुख बचन मनते भिन्न जान, वचन और मन से भिन्न है, जान जो पावई, जो उसे जानता है वो ही उसे प्राप्त कर पाता है। शिवा अर्थात पार्वती। तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि जो सुख है ना, सुख, ये सुख वचनों से और मन से भिन्न है, इसे जो जानता है वो ही प्राप्त कर सकता है। भरत जी ने फिर कहा, अब कुशल कौशल नाथ आरत, जानी जनी दर्शन दियो। क्या कह रहे हैं कि अब सब कुछ कुशल हो गया है, कौशल नाथ, कि अब कौशलपुरी के नाथ स्वामी श्री रामचंद्र जी सब कुछ कुशल हो गया है। जो आपने आरत, आरत माने दुखी, आरत का अर्थ क्या है, दुखी, जान करके जो आपने अब दर्शन दे दिया ना, तो अब तो सब कुछ कुशल हो गया। बूढ़त विरय वारीस, कृपा निधान मोरी कर गई लियो। और आपने विरय समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़ करके बचा लिया। माने इस विरय रूपी समुद्र में
डूबते हुए मुझको आप कृपा निधान प्रभु श्री राम ने आकर के मुझे बचा लिया। इस प्रकार से अपनी चर्चा भी यहाँ तक होती है। तो भरत जी से मिलने का प्रसंग हो गया। अब शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर मिलते हैं, क्या वर्णन होता है इसकी अपन चर्चा कल करेंगे।